Yes, dear students, this is 11th accountancy and our topic is ledger. आज हम इस यूनिट 7 को शुरू करेंगे. तो लेजर है हमारा आज का टॉपिक. लेजर इज अ प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट्स. ये बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज में से एक बुक है. इवन इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स. क्या है ये? प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स. It contains all assets, liabilities, capital, expenses, revenue to which the transactions are recorded and transferred. हमने रूल्स ऑफ डेब्ट एंड क्रेडिट में जो 5 रूल्स पढ़े हैं, पहले 3 के बाद जो 5 रूल्स 8 में से, उनमें जो इन्वॉल्व होते हैं एसेट्स के लिए, जब हम कहते हैं वहां डेबिट द इंक्रीज एंड क्रेडिट द डिक्रीज इन एसेट्स. ठीक है. डेबिट द डिक्रीज एंड क्रेडिट इंक्रीज इन लाइबिलिटीज. उसमें जो एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू आते हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं लेजर में. ठीक है. यानी कि जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है वो जर्नल में भी इन्वॉल्व होते हैं, वो अकाउंटिंग इक्वेशन में भी, जो आपने सबसे पहले पढ़ा है बेसिक कंसेप्ट्स के बाद. उसके बाद ये लेजर में भी इन्वॉल्व होता है. हर जगह आप 12th में जाइए वहां भी है ये जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. हाँ, तो लेजर में यहाँ पर ये सभी, ये लेजर कंटेन्स ऑल दीज आइटम्स. ठीक है. एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस. अ बुक कंटेनिंग ऑल अकाउंट्स ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज, दिस इज नोन एज लेजर. यानी कि जो अकाउंट्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज हैं, जो भी अकाउंट्स हैं, चाहे परचेज अकाउंट हो, कैश अकाउंट हो, सेल्स अकाउंट हो, मशीनरी अकाउंट हो, ये सभी अकाउंट्स इसमें आते हैं. इसमें लेजर. तो लेजर हम जर्नल से जब हमें लेजर पोस्ट करनी है, लेजर में एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है, तो उसको कहते हैं पोस्टिंग ऑफ जर्नल इनटू लेजर. ठीक है. वो पोस्टिंग में आपको समझाता हूं. ट्रांसफर ऑफ ट्रांजैक्शंस फ्रॉम द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज टू लेजर इज नोन एज पोस्टिंग. ठीक है. ओरिजिनल एंट्रीज यानी जर्नल से, कैश बुक से, किसी और बुक से हम जब ट्रांसफर करते हैं क्या, ट्रांजैक्शंस, लेजर में, तो उसकी जब लेजर बनती है तो उसको पोस्टिंग कहते हैं. पोस्टिंग इनटू लेजर. ठीक है. ये हम कल से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में भी सीखेंगे. उसके बाद जो लेजर है, हाउ मच इंपॉर्टेंट दिस लेजर इज. ठीक है. इंपॉर्टेंस ऑफ लेजर ये हम पढ़ते हैं. कुछ पॉइंट्स में आपको मेंशन करता हूं इधर. लेजर इज इंपॉर्टेंट फॉर एनी बिजनेस एंटरप्राइज और ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन के लिए या बिजनेस एंटरप्राइज के लिए लेजर मस्ट है. इट्स इंपॉर्टेंट. ठीक है. सबसे जो प्रिंसिपल बुक है ऑर्गेनाइजेशन की कौन है? लेजर. तो लिहाजा ये बहुत इंपॉर्टेंट है. देयर इज मच मोर इंपॉर्टेंस ऑफ लेजर इन द ऑर्गेनाइजेशन. इट इज द प्रिंसिपल बुक ऑफ Even it is the principal book of organization. यानी सबसे मेन बुक जो है ना ऑर्गेनाइजेशन में, वो कौन है? लेजर है. सभी अकाउंट्स रिकॉर्ड होते हैं इसमें, पोस्ट होते हैं. लेजर सेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड द पर्टिकुलर आइटम. एक स्टॉक हो, आर्टिकल हो, आइटम हो, कुछ भी, तो उसके और ऑर्गेनाइजेशन यानी एंटरप्राइज के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो कौन मेंटेन करता है? लेजर मेंटेन करता है विद द हेल्प ऑफ द अकाउंट व्हिच इज मेंट फॉर दैट आइटम ओनली. यानी अगर हमारे पास सेल्स अकाउंट है, ठीक है, परचेज अकाउंट है, या स्टॉक है, मशीन है, कंप्यूटर है, बैंक अकाउंट है, रिलेटेड टू ओनली वन आइटम. ठीक है. अलग अलग इनका बनता है सेपरेट. वो ये यहां पर मैं एक बार फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा. सेपरेट अकाउंट्स आर मेंटेन्ड for each type of transaction. हर एक ट्रांजैक्शन के लिए सेपरेट अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं. फॉर एग्जांपल हमने एक अकाउंट बनाया परचेज अकाउंट, दूसरा अकाउंट बनाया सेल्स अकाउंट, तीसरा अकाउंट बनाया बैंक अकाउंट, चौथा अकाउंट बनाया कैश अकाउंट. इसी तरह मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट. फर्नीचर के लिए अलग है, ये एक आइटम है इधर, उस आइटम के लिए अलग अकाउंट बनेगा. उसके बाद हमें एक और आइटम पढ़ना है, दैट इज द फॉर्मेट ऑफ दिस लेजर. और हम आगे बढ़ेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए. थैंक यू. दिस इज एनफ फॉर टुडे.